कोरोना एसओपीज पर अमल दरामद के लिए सिंध के सिवा तमाम सूबे आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान फौज की खिदमत हासिल कर सकेंगे। वजारत दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। वजीर दाखिला शेख रशीद ने वीडियो बयान में कहा कि वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में फौज की खिदमत लेने की मंजूरी दी गई थी। ये फैसला भारत की सूरत हाल को देखते हुए किया गया, जहाँ यौमिया लाखों केस रिपोर्ट हो रहे हैं। फौज मकामी इंतजामिया से मिलकर एसओपीज पर अमल दरामद कराएगी। इमरान खान की क़यादत में एनसीसी की जो मीटिंग हुई, जिसमें ये तय पाया गया कि कोविड-19 के एसओपी पर अमल दरामद के लिए फ़ौज की खिदमत ली जाएँ। वो फ़ौज जो हमेशा सैलाब, ज़ल्ज़ला और आफात में अपने मुल्क और कौम के साथ खड़ी हुई, उन्हें तमाम सूबों में ये ज़िम्मेदारी दी जाए। सो आज इंटीरियर मिनिस्ट्री की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके तहत गिलगित बल्तिस्तान भी और कश्मीर भी और खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान, पंजाब और इस्लामाबाद अपनी ज़रूरत के मुताबिक कोविड-19 पर अमल दरामद कराने के लिए पाक फ़ौज की खिदमत लेंगे। सिंध इसमें अभी शामिल नहीं है और ये एक बड़ा फ़ैसला है, क्योंकि हमारे पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान में 3.5-4 लाख रोज़ के केसेस हो रहे हैं। कोरोना वायरस की तीसरी और खतरनाक लहर से निपटने के लिए हुकूमत ने कोशिशें तेज कर दी। दीगर सूबों की तरह सिंध ने भी पाक फौज तलब करने के लिए वफाकी वज़ारत दाखिला को खत लिख दिया है। गिलगित बल्तिस्तान में भी फौज बुलाने का फैसला कर लिया गया। उधर कराची के जिला बस्ती के चारों टाउन्स में 8 मई तक स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। हैदराबाद के 17 से ज्यादा इलाकों में भी तालाबंदी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। उनका पाक फौज से मदद लेने का फैसला, वफाकी वज़ारत दाखिला को खत लिख दिया। सूबाई हुकूमत ने लिखा कि एसओपीज पर अमल दरामद के लिए पाक फौज इंतजामिया की मदद के लिए दरकार है। कोरोना फैलाव के बाद कराची के जिले बस्ती के चारों टाउन्स में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। लियाकताबाद, गुलबर्ग, नॉर्थ कराची और नॉर्थ नाजिबाबाद में तालाबंदी 8 मई तक रहेगी। अवाम को गैर जरूरी नकलो हरकत न करने की हिदायत कर दी गई। मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर भी पाबंदी होगी। सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 24% तक पहुँच गई। इंतजामिया ने 17 से ज्यादा इलाकों में 10 दिन के लिए स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया। मुतासरा इलाकों में मास्क के बगैर आमदोरफ्त की इजाज़त नहीं होगी। तमाम कारोबारी और तजारती मराकज़ मुकम्मल बंद रहेंगे। और दूसरी जानिब मर्दान कोरोना का गढ़ बन गया। मुस्बत केसेस की शरह 40% तक जा पहुंची। सूबाई हुकूमत ने कल से मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज करने का फैसला कर लिया। लॉकडाउन 1 हफ्ते तक नाफिज रहेगा। मर्दान में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह में खतरनाक इजाफा। सूबाई हुकूमत का लॉकडाउन का फैसला। शहर में 1 हफ्ते के लिए मुकम्मल तालाबंदी रहेगी। आमतौरत मुकम्मल तौर पर बंद होगी। अशियाए जरूरिया की दुकानें खुली रहेंगी। अस्पताल, मेडिकल स्टोर्स और लेबॉर्ट्रियों को खुला रखने की इजाजत होगी। MP जाहिर शाह तोरह का कहना है कि लॉकडाउन के निफाज को जिला इंतजामिया, पुलिस और दीगर इदारे मिलकर यकीनी बनाएंगे। मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन किया जाएगा। पुलिस और उसके साथ जितनी भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, वो मुकम्मल तौर पर इस लॉकडाउन को कामयाब बनाएंगे। मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात कामरान बंगश ने ट्वीट किया, कहा कि हालात पर नजर रखी जाएगी। आवाम एसओपीज पर अमल दरामद को हर सूरत यकीनी बनाए। लॉकडाउन का फैसला कमिश्नर ऑफिस में हंगामी इजलास के दौरान हुआ। होम सेक्रेटरी KP, सूबाई वजीर आतिफ खान, अराकीन असम्बली, कमिश्नर, DC और DPO समेत दीगर ने शिरकत की। कोरोना केसेस में खतरनाक हद तक इजाफे से मुल्क में ऑक्सीजन की किल्लत का खदशा पैदा हो गया। शदीद मुतासरा मरीजों की ICU मुंतकली में तेजी आ रही है। पंजाब, इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा में जेर इस्तेमाल वेंटिलेटर्स की तादाद निस्फ से बढ़ गई। और मुल्क में कोरोना की हलाकत खेजी जारी। 24 घंटों में मजीद 118 मरीज दम तोड़ गए। हमवात की मजमूई तादाद 17,117 हो गई। गुज़श्ता रोज़ 5,611 नए केसेस रिपोर्ट हुए। वायरस मुस्बत आने की शरह 10% से ज़ायद रिकॉर्ड की गई। एक्टिव केसेस की तादाद 88,000 से ऊपर चली गई। और चीन से PIA का तीसरा जहाज कोरोना वैक्सीन की 3 लाख से ज्यादा खुराकें लेकर रवाना हो गया। आज शाम 6 बजे तक इस्लामाबाद पहुंचेगा। रात कौमी एयरलाइन के 2 तैयारे कोरोना वैक्सीन की 6 लाख से ज्यादा खुराकें लेकर इस्लामाबाद पहुंचे। मुल्क में 60 से 64 बरस के अफराद की वॉक इन वैक्सीनेशन का भी आगाज हो गया। भारत में कोरोना भयानक शक्ल इख्तियार कर गया। मुसलसल चौथे रोज कोरोना के 3 लाख से ज्यादा केसेस, जबकि रिकॉर्ड 2761 अमवात रिपोर्ट हुई। बदतरीन सूरत हाल के बायस रियासत महाराष्ट्र, उड़ीसा, केरला और कर्नाटका में वीकेंड लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। शहबाज शरीफ ने जनूबी पंजाब से 265 अरब रुपए लूटे। साउथ पंजाब का वादा सिर्फ इमरान खान ने पूरा किया। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल की मीडिया ब्रीफिंग, बोले
कभी नहीं सुना था कि एक वजीर आज़म अपनी आटा, चीनी और बिलों की हिसाब भी दे। रमज़ान में महंगाई पर कंट्रोल किया है। इमरान खान किसानों के लिए बड़ा पैकेज लेकर आ रहे हैं। अरब रुपया आखिरी 7 सालों में शहबाज शरीफ ने यहाँ से लूटा, साउथ पंजाब से। और चलें अगर वो सेंटर पंजाब या नॉर्थ पंजाब में हमारे किसी भाई के काम आ गया होता अच्छे तरीके से, तो वो भी मान लेते हैं। वो ऐसे ही प्रोजेक्ट्स पे बना जैसा आपका मेट्रो है यहाँ पर। मैंने सुना है 28 के 30 बसों से शुरू हुआ था, आज 8 बसें रह गई क्योंकि पैसेंजर नहीं है, और इंफ्रास्ट्रक्चर बना के तबाही कर दी। आपने कभी नहीं सुना था कोई वजीर आजम आपको अपनी आटा, चीनी, दाल जो घर में इस्तेमाल होती है, ऐसे बिजली, गैस, तमाम चीज़ों का हिसाब दे। बहुत सारी कदावर शख्सियात यहाँ से हुई और सब ने आपसे साउथ पंजाब का वादा किया, लेकिन डिलीवर नहीं कर सके। डिलीवर आपको किया इमरान खान ने और ये जो टीम मेरे साथ बैठी हुई है, इस टीम ने। वो जो बनारस के ठग हैं, उनकी कार्रवाई ये थी कि आपको जब वो बजट बनाते थे तो इतना हिस्सा देते थे साउथ पंजाब में कि हम सेंटर वाले कहते थे साउथ पंजाब ने तो पेरिस बन जाना इस साल। पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने मुल्क में महंगाई का जिम्मेदार वजीर आजम को ठहरा दिया। सवाल किया कि वजीर आजम साहब, मुल्क में महंगाई बुलंदतरीन सतह को छू रही है, क्या अब हम थोड़ा सा घबरा लें? हुकूमत को कुछ करके दिखाना होगा। कराची के इलाके मेमन गोट में पानी की किल्लत और बिजली की बंदिश बदतरीन शक्ल इख्तियार कर गई। इलाका मकीनों का सब्र का पैमाना लबरेज हुआ तो सड़कों पर निकल आए, इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने कहा, हुकूमती नुमाइंदा वोट मांगने आते हैं लेकिन मसाइल कोई हल नहीं करता। बड़े शहर के बड़े मसाइल। माह मुबारक में बिजली की बंदिश और पानी की अदम फराहमी दर्द सर बन गई। कराची के इलाके मेमन गोट के मकीन बूंद बूंद पानी को तरस गए। किल्लत आब और लोड शेडिंग पर लोगों का सब्र जवाब दे गया। पानी और बिजली की फरियाद करते मकीन सड़क पर निकल आए। इलाका मकीनों ने पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी पर सवाल उठा दिया। कहा, हुकूमती नुमाइंदे वोट मांगने आते हैं लेकिन मसाइल कोई हल नहीं करता। पीपल पार्टी वोट ॾियूं पिया, जेको अचे पियो असांखां 4000, 3000, 5000 फुरी थो अचे, असांजे बिजली को आहे कौन। मुजाहिरीन ने कहा कि अगर मुतालिबात मंजूर नहीं किए गए तो एहतजाज का दायरा मजीद वसी करेंगे। कराची में माह सयाम में भी घरेलू सार्फिन को गैस की लोड शेडिंग का सामना है। खुसूसन सहरी और इफ्तारी में गैस लोड शेडिंग सार्फिन के लिए मुश्किलात खड़ी कर देती है। ऐसे ही एक खानदान के साथ हमारे नुमाइंदे शाहरुख शाह मौजूद हैं, जहां इफ्तारी के वक्त गैस ना होने के बराबर है। मजीद तफसीलात जानेंगे शाहरुख शाह से। जी शाहरुख। मैं मौजूद हूँ गुलशन इकबाल में और कराची के मुख्तलिफ इलाकों में, जिसमें लियाकताबाद, सरजानी, औरंगी टाउन और कस्बा कॉलोनी समेत दीगर जो है वो इलाके हैं, वहाँ पे जो है वो गैस की लोड शेडिंग जारी है। ख़ुसूसी तौर पे जो सहरी और इफ्तारी है उसमें लोड शेडिंग की जाती है। हम एक घर में मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। जी, मुझे बताइएगा कि गैस जब नहीं आती तो कितनी मुश्किलात होती हैं सहरी और इफ्तारी में? असल में ना अफ्तारी में होती है गैस, ना जो है सहरी में होती है, और इतनी परेशानी और इतनी प्रॉब्लम रहती है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। क्योंकि अभी देखें, अभी मैं खड़ी हुई हूँ कि ये क्या टाइम हो रहा है, मगर ये कि गैस का नाम नहीं है। अब मैं क्या करूँ, आधी अभी किस तरह बनेगी, फिर बाहर से मंगवाने पड़ती है, बाहर से बहुत महंगी होती है हर चीज़, फिर मेहमान भी आ जाते हैं तो वो भी मुश्किल हो जाती है। जी बिल्कुल, देखें जैसे कि उन्होंने बताया कि अगर मेहमान आ जाए तो बहुत मुश्किलात होती हैं, क्योंकि रमज़ान में इफ्तार डिनर, इफ्तार पार्टी का जो है वो घरों में होता है। बहुत शुक्रिया शाहरुख शाह।